नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, जय राजेश्वर भगवान। आज हम कक्षा 8 में पाठ नंबर 9 उलझन सुलझन पढ़ने वाले हैं। उलझन सुलझन एक ऐसा पाठ है जिसमें हम एक पंक्तियाँ दी गई है और उस पंक्तियों के आधार पर हमें उसका जवाब देना है। तो पहेलियाँ जैसे होती है वैसे पहेलियाँ हमें कोई कहता है और हमें उसका जवाब देना होता है। उसी के कारण हमारे अंदर जो विचार शक्ति होती है, हमारी तर्क शक्ति होती है, उसका विकास होता है। इसीलिए यहाँ पर जो पहेलियाँ बताई गई है और पहेलियों का हमें उत्तर देना है और दूसरी पहेलियाँ हमें हमारी रीत से बनानी है। पहली पहेली है, एक फूल काले रंग का सिर पर सदा सुहाता। एक फूल है वो काले रंग का है, सिर पर सदा सुहाता। सिर, हम बात करें सिर, ये सिर जो सिर लिखा है, एक फूल काले रंग का सिर पर सदा सुहाता, तेज धूप वर्षा में खिलता छाया में मुरझाता। तो काले रंग के एक फूल की बात कही गई है जो सिर पर, हमारे सिर यानी हमारा मस्तक, सिर समानार्थी शब्द है। सिर पर सदा सुहाता, सुहाता यानी शोभायमान होता। धूप तेज वर्षा में खिलता, गर्मी होती है, धूप होती है, वर्षा होती है, उसमें वो खिलता है। और छाया में मुरझाता है, जब छाया आती है तब मुरझा जाता है। तो वो कौन सा चीज है जो धूप में हमें खिलता है, वर्षा में खिलता है और छाया में मुरझा जाता है? तो उसका नाम है छाता। दूसरा है, चोर नहीं डाकू नहीं, नहीं कहीं की रानी, 32 सिपाही घेरे रहते तनमन पानी पानी। तो इस पंक्ति में कहा गया है कि मैं चोर नहीं हूं, मैं डाकू नहीं हूं, मैं कहीं की रानी नहीं हूं, तो भी मेरे आसपास 32 सिपाही घेरे रहते हैं और मेरा तन मन है वो पानी पानी रहता है। तो विद्यार्थी मित्रों, उसका आंसर है हमारी जीभ। कोई चोर नहीं है तो भी अंदर ही रहती है, डाकू है नहीं है तो भी अंदर रहती है, नहीं किसी की रानी तो भी वो अंदर ही शांति से रहती है। 32 सिपाही यानी हमारी जो जीभ है उसके आसपास 32 सिपाही, हमारे जो 32 दांत है वो उसको घेरे रहते हैं और उसका तन मन है वो है पानी पानी। तो जीभ की बात की गई, हमारी जीवा चोर नहीं है, डाकू नहीं है तो भी अंदर ही रहती है, नहीं किसी की रानी तो भी अंदर ही रहती है, और 32 सिपाही उसके आसपास घिरे रहते हैं, यानी जो हमारे दांत होते हैं उसको घेरे रहते हैं और उसका तन मन पानी पानी है। तो उसका आंसर आएगा जीभ। नाम मेरा 3 अक्षर का, रहने वाला सागर तट का, खाने में आता हूं काम, बोलो बच्चों मेरा नाम। एक पंक्ति में कहा गया है कि मेरा नाम है 3 अक्षर का, रहने वाला सागर तट का, तट, तट यानी किनारा, मेरा नाम 3 अक्षर का है और मैं सागर तट में रहता हूं, खाने में आता हूं काम, बोलो बच्चों मेरा नाम। तो वो कौन सी चीज है जिसकी अक्षर 3 है, सागर के किनारे वो रहता है, खाने में उसके काम आता है? तो बच्चों नाम बोलो। तो ये बच्चों आपको बताया गया है कि ये क्या चीज है, तो उसका नाम आपको देना है। उसका नाम 3 अक्षर का है, सागर के किनारे रहता है, खाने में काम आता है और उसका नाम हमें देना है। तो उस ये पंक्ति है, उसका नाम आपको देना है, वो आपकी स्वाध्याय की नोटबुक में आपको लिखना है। आदि कटे तो दशरथ सुत होता, मध्य कटे तो आम, अंत कटे तो काटू लकड़ी, बोलो मेरा नाम।
आदि, आदि यानी आगे का भाग, आगे का अक्षर जो काटे तो दशरथ सूत होता। आदि तो हम बात करें तो आदि कटे तो ऐसे हम राम लिखा हमने, तो आदि कटे ये हमने लिखा आराम, ये भाग जो कट जाए तो राम होगा। आदि कटे तो दशरथ सुत होता, मध्य कटे तो आम, ये जो कट जाएगा तो आम हो जाएगा। आदि कटे यानी आ कट जाएगा तो राम हो जाएगा। दशरथ का सूत, सूत यानी पुत्र, दशरथ राजा का पुत्र था राम। आदि कटे तो मैं दशरथ का सूत हो जाऊं, यानी दशरथ राजा का पुत्र हो जाऊं, इसीलिए हम आराम। आदि कटे यानी ये आदि कट जाएगा तो दशरथ का सूत हो जाओगा। बीच कट आदि कटे तो दशरथ का सूत राम हो जाओ, आम। अंत कटे तो काटू लकड़ी, अंत कट जाएगा, अंत यानी ये इसको हमें कट देना है, तो आरा, आरा यानी जो लकड़ा काटता है। अंत कटे तो काटू लकड़ी, बोलो बच्चों मेरा नाम, तो उसका नाम क्या होगा? उसका नाम होगा आराम। आदि कटे तो राम हो जाओ, बीच कटे तो आम हो जाओ, और अंत कटे तो आरा हो जाओ, तो नाम होगा आराम। दो सखिया दोनों चंचल, दो सखिया है यानी सखी यानी सखी यानी मैत्री, दो मित्र, मित्र बहन पड़ी होती है। दो सखियों दोनों चंचल फिरती फाटक खोले, ये दो सखियों की बात की गई है। फिरती फाटक खोले, एक फाटक खोलेगी दूसरी खोलेगी। सो जाए तो सपने देखे, हंसे खुशी में दुख में रो ले, तो ये कौन सी चीज है? तो हमारी आंखें, दोनों सखियां हैं, चंचल है, फिरती फाटक खोले, एक बंद करे तो एक खोले, एक खोले तो एक बंद करे, ऐसे फिरती फाटक खोले। और दोनों सो जाए तो सपने देखती है, जब खुशी में होती है तो हंसने लगती है, और जब दुख में होती है तो रोने लगती है। तो ये दो सखियों की बात की गई है, जिसमें आता है उसका जवाब नयन यानी आंख। अब फिर छठा, दादा है पर दादी नहीं, भाई है पर बहन नहीं, नव है पर 10 नहीं, रोजी है पर रोटी नहीं। तो विद्यार्थी मित्रों, दादा है लेकिन दादी नहीं, दादा है लेकिन दादी नहीं, दादा लिखा। भाई है पर बहन नहीं, भाई, चलो दादा भाई है, दादा है भाई है। नव है पर 10 नहीं, नव 10 नहीं। रोजी है पर रोटी नहीं, रोजी। दादा भाई नवरोजी कौन थे? तो हमारे भारत के महान नेता थे। दादा है पर दादी नहीं तो हमने दादा लिखा, भाई है पर बहन नहीं तो हमने भाई लिखा, नव है पर 10 नहीं तो हमने नव लिखा, रोजी है पर रोटी नहीं तो हमने रोजी लिखा। दादा भाई नवरोजी यानी दादा भाई नवरोजी हमारे भारत के महान एक
स्वयंसेवक स्वातंत्र संग्राही थे, उनके बारे में कहा गया है। दिए गए चित्रों में चित्र के शब्द ढूंढिए। एक सितार है, एक मोर है, हमें इसके बारे में लिखना है। विद्यार्थी मित्रों, शब्दार्थ: सिर यानी मस्तिष्क, हमारा मस्तक; सूत यानी पुत्र; तट यानी किनारा; आदि यानी शुरुआत, आरंभ। दिए गए शब्द के उत्तर मिले ऐसी पहेलियां बनाइए। तो हमें पेड़ के ऊपर से पहेली बनानी है। एक आम के ऊपर से हमें से कि आदि कटे तो ये हो जाओ, मध्य कटे तो ये हो जाओ, अंत कटे तो ये हो जाओ, फिर बारिश की, हाथी की, मोर की, मोबाइल की और बादल की। आप अपने शब्दों में आपको पहेलियां बनानी है और आपको लिखनी है। फिर एक चित्र दिया गया है पेड़ का, जिसमें भारत के अलग अलग स्वातंत्र्य सेनानियों का फोटो दिया गया है और इधर आपको उन सभी का नाम लिखना है। देखो, पहला जो चित्र है उसमें हमें गांधी जी दिखाई देते हैं। पहला चित्र है, देखो, ये गांधी जी। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। फिर महाराणा प्रताप। फिर लोकमान्य तिलक और जवाहरलाल नेहरू। और लास्ट में ये लास्ट में है, वो है भारत के एक महान उपराष्ट्रपति राधा कृष्णन। फिर यहाँ से है हमारे भारत के एक महान नेता जो हमारे गुजरात से थे, वो मोरारजी देसाई। तो गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, महाराणा प्रताप, राधा कृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जवाहरलाल नेहरू, लोकमान्य तिलक और मोरारजी भाई देसाई। ये चित्र दिए गए हैं, वो आपको लिखने हैं। फिर एक चित्र दिया गया है जिसमें च से शुरू होने वाली सभी चीज जो होती है उसको आपको नीचे लिखना है। च से शुरू होने वाली चीजें, तो देखिए क्या क्या है। एक चंदा, चंदा मामा दिखाई दे रहा है। फिर ये चारपाई, यानी जो खटिया होता है उसको चारपाई बोला जाता है। फिर ये नीचे रखी है चादर। फिर चरखा। फिर चम्मच। फिर चड़ा। फिर ये भाई ने जो पहना है और मैंने जो पहना है चश्मा, ऐसे। फिर ये जो चूल्हा, ये सब जो चीजें हैं वो आपको लिखनी है और ये सब चीजें हैं वो च से शुरू होती है। चार मीनार। फिर एक जो सब है वो आपको लिखना है जो च से शुरू होता है। फिर है चप्पल। फिर है गाय जो खाती है वो चारा। फिर ये सब जो ये चकड़ा है वो सब चीजें च से शुरू होती है, वो आपको उसके नाम लिखने हैं। फिर देखो, म से शुरू होने वाली चीजें आपको लिखनी है। एक मंदिर है, मस्जिद है, मकान है, मोटर है,
मंजीरा है, मशीन है, मगर है, मसाज कर रहे भाई, ये सब चीजें हैं म से शुरू होती है, तो आपको वो लिखना है। तो विद्यार्थी मित्रों, जो उलझन सुलझन पाठ है, उलझन सुलझन वाला पाठ है, उस पाठ में आपको अलग अलग जो पंक्तियां दी गई है उस पंक्तियों के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देने हैं और उसके जैसे दूसरी पंक्ति आपको बनाकर पहेलियां लिखनी है, स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर लिखने हैं और समझना है किस तरह से समझा जाता है और लिखा जाता है। तो आपको ये पाठ अपनी नोटबुक में एक बार सब पहेलियां लिखना है, पहेलियों के नीचे उसका उत्तर लिखना है, फिर म से च से शुरू होने वाले शब्द लिखने हैं, फिर ये जो स्वतंत्र सेनानी है वो भी आपकी नोटबुक में लिख देने हैं और पाठ को समझना है। फिर जो ये नाम से पहेलियां बनानी है, सभी पहेलियां आपको अपने शब्दों में बनानी है और समझनी है। तो विद्यार्थी मित्रों, मैंने आपको पढ़ाया, मुझे विश्वास है कि आपको पता चला होगा और आप समझे होंगे। जय राजेश्वर भगवान, जय राजा राम।